नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये डीओपीटी का 7 जून 2021 का एक ऑर्डर आया है। इसमें जो कोविड से रिलेटेड जो भी लीव या एब्सेंस है उसको कैसे रेगुलराइज किया जाएगा उसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन जारी हुआ है। पहले भी कुछ क्लेरिफिकेशन आए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट या लोगों को डाउट था, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग रेफरेंस से जो क्वेरी आ रहे थे डीओपीटी के पास, तो फिर से एक नया क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि अगर एम्प्लॉई को कोविड हो रहा है तो क्या लीव मिलेगा या क्या होगा। मैं सब वो आपको बता दूंगा। सिचुएशन वाइज अलग अलग ऑप्शन दे रखा है, पहले आप देख लें क्या बोल रहा है। सब्जेक्ट में दे रहा है ट्रीटमेंट ऑब्लिक रेगुलराइजेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन क्वारंटीन पीरियड ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो अगर किसी को कोविड हो रहा है, वो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ या क्वारंटीन हुआ, तो उसके लीव को कैसे ट्रीट किया जाएगा या कैसे रेगुलराइज किया जाएगा, तो उसके अलग अलग सिचुएशन दिया गया है। जो पहला सिचुएशन है उसमें बोल रहा है कि यदि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो जा रहा है और होम आइसोलेशन में या क्वारंटीन में है, तो उसका लीव को कैसे सेटल किया जाएगा। तो पहला सिचुएशन का जो पहला पॉइंट है उसमें बोला जा रहा है कि उसको 20 दिन का कम्यूटेड लीव दिया जाएगा विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। मतलब जो एम्प्लॉई है अगर उसके पास कम्यूटेड लीव है तो वो 20 दिन तक का कम्यूटेड लीव क्लेम कर सकता है इसके अगेंस्ट। अगर वो कोविड पॉजिटिव आया है तो उसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जो है वो उसको जमा करना होगा, उस बेसिस पे उसको कम्यूटेड लीव मिल जाएगा। लेकिन इसका जो सेकेंड केस है इसमें बोला जा रहा है कि अगर उसके पास कम्यूटेड लीव नहीं है, जैसे यहाँ पे तो 20 दिन को उसको मिला है कम्यूटेड लीव, इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो इसको मेडिकल लीव भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास मेडिकल लीव है तो आप बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के 20 दिन आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, आपको कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट सिर्फ दिखाना होगा। अगर आपके पास मेडिकल लीव नहीं है तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे एम्प्लॉई को 15 डेज का स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा और उसके बाद का जो 5 डे होगा उसमें अनलीव या हाफ पे लीव HPL मिलेगा। अगर आपके पास EL और HPL भी नहीं है तब फिर आपको XOL कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव या EOL जिसको बोलते हैं। XOL या EOL एक ही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। और ये जो लीव होगा, एक EOL जो लीव होगा, इसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं होगी, विदाउट, यहाँ पे लिखा जा रहा है विदाउट प्रोडक्शन ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। और ये जो पीरियड होगा XOL वाला पीरियड, इसको भी क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। तो दो कंडीशन हो गया एक सिचुएशन के लिए कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ इज कोविड पॉजिटिव एंड इज होम क्वारंटीन या आइसोलेशन। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वही कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसके केस में क्या होगा। तो पहला एक सिचुएशन हुआ। नेक्स्ट जो है उसके बाद सेकंड सिचुएशन जो बोल रहा है उसमें बोल रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कोरोना पॉजिटिव हो गया और होम आइसोलेशन में रहा और फिर हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ। बहुत वैसा केस हुआ कि कोरोना पॉजिटिव आया तो स्टार्टिंग में होम आइसोलेशन में रहा, उसके बाद जब सिचुएशन और ख़राब हो गया तब भी ठीक नहीं हो रहा तो हॉस्पिटल में भी एडमिट हुआ। वैसा अगर केस हुआ तो उसमें क्या किए बोला जा रहा है, उसमें भी स्पेशल कैजुअल लीव EL और कम्यूटेड लीव 20 डेज के लिए, जो पहला सिचुएशन था, पहला सिचुएशन का ये जो पॉइंट था इसको फॉलो किया जाएगा कि अगर उसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट कम्यूटेड लीव है तो उसको 20 दिन का कम्यूटेड लीव दिया जाएगा। अगर नहीं है तो उसको 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव और 5 डेज का EL या फिर XOL किया जाएगा। तो वही सीरियल नंबर 1 का जो कंडीशन है वो लगाया जाएगा। लेकिन अगर उसका हॉस्पिटलाइजेशन प्लस होम आइसोलेशन ये सब 20 डेज से ज़्यादा हो गया, मतलब 20 डेज के बाद भी वो रिकवर नहीं हो पाया, अभी हॉस्पिटलाइजेशन में ही है, तो ग्रांटेड कम्यूटेड लीव ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। तो उसके आगे का 20 दिन से ज़्यादा अगर वो छुट्टी ले रहा है तो वैसे केस में कम्यूटेड लीव ग्रांट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए प्रूफ देना होगा हॉस्पिटलाइजेशन का कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और अभी मैं रिकवर नहीं हुआ। उसका प्रूफ देने से आपको 20 दिन से ज़्यादा का भी कम्यूटेड लीव दे दिया जाएगा। जो थर्ड इसका केस बन रहा है उसमें बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उसको लीव चाहिए पोस्ट कोविड रिकवरी। कैसे बहुत बार होता है कि आप हॉस्पिटल में गए, कोविड से ठीक हो गए, कोविड आपका निगेटिव आ गया, लेकिन उसके बाद भी आपको वीकनेस है या फिर कोई और प्रॉब्लम है जिसके कारण आपको अभी भी रेस्ट चाहिए, तो वैसे केस में बोला जा रहा है कि आप जो CCS लीव रूल है वो अप्लीकेबल होगा और आप एनी काइंड ऑफ, ही मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ऑफ, आप कुछ भी EL CL जो भी आपके पास लीव है वो आप ले सकते हैं। और अगर अप्रूव कर रहा है आपका कंसर्न जो कंप्लेंट अथॉरिटी है
वो अप्रूव कर रहा है तो आप कोई भी किसी प्रकार का लीव ले सकते हैं। तो तीसरा इसमें 3 केस हुआ। अगर आप कोरोना पॉजिटिव हो रहा है एम्प्लॉई और वो पहले होम आइसोलेशन उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो रहा है तो उसके लिए ये 3 कैटेगरी में केस दे दिया गया कि ये तीनों में उसको ट्रीट किया जाएगा। अगला जो है उसमें बोला जा रहा है व्हेन ए डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कोविड पॉजिटिव और पेरेंट्स। अगर कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स कोरोना पॉजिटिव हो रहा है और वो सेफ्टी पर्पज से ऑफिस नहीं जाता है तो वैसे केस में क्या किया जाएगा। तो उसके लिए बोला जा रहा है shall be granted a special casual leave of 15 days on production of COVID positive डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स। वैसे केस में 15 दिन का स्पेशल कैजुअल लीव एम्प्लॉई को मिल जाएगा अगर वो जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर है या पेरेंट्स हैं उनके कोरोना कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट हो दिखा रहा है तो वैसे केस में 15 दिन का स्पेशल कैजुअल मिल जाएगा। इसका जो सेकंड केस बोल रहा है इसमें बोल रहा है इन केस ऑफ एक्टिव हॉस्पिटलाइजेशन। अगर जो डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर या पेरेंट्स है वो कोविड पॉजिटिव हुए और वो यदि हॉस्पिटलाइज भी हो गए तो वैसे केस में 15 डेज का स्पेशल कैजुअल लीव जो मिला वो तो मिलेगा ही। अगर वो कैजुअल लीव एक्सपायर हो गया उसके बाद भी आप अपना लीव एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वैसे केस में आपको अपना लीव अप्लाई करना होगा और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपका लीव ग्रांट कर देगा। और इसके लिए लीव ग्रांट के लिए भी बोला गया, अथॉरिटी को एडवाइस दिया गया है कि वो लिबरल व्यू इन सच केसेज अपनाएं। मतलब कि लीव देने में बहुत बार होता है कि आप लीव अप्लाई करें और डिपार्टमेंट मना कर दे तो उसके लिए बोला जा रहा है कि लिबरल व्यू रखने के लिए, ताकि मतलब अगर आप छुट्टी मांग रहे हैं कि मेरे पेरेंट्स या डिपेंडेंट कोई फैमिली मेम्बर है जो कि हॉस्पिटलाइज है और 15 दिन जो आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिला उसके बाद भी आगे भी आपको लीव चाहिए तो वैसे केस में आप लीव अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास जो भी लीव है ये या जो भी लीव है इस टाइप का लीव अप्लाई करके और एक्सटेंड कर सकते हैं 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए आपको स्पेशल कैजुअल लीव मिल जाएगा अगर आपका कोई डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर कोरोना पॉजिटिव आ रहा है या फिर पेरेंट्स आ रहे हैं तो। उसके बाद जो चौथा सिचुएशन दिया उसमें बोल रहा है व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट कम्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद ए कोविड पॉजिटिव पर्सन एंड रिमेन इन होम क्वारंटीन। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि कोरोना कोविड पे पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आया है और होम क्वारंटीन है तो इस केस को क्या किया जाएगा। तो इसको बोला जा रहा है कि इसको वर्क फ्रॉम होम ट्रीट किया जाएगा। मतलब ऐसे केस में आप जितने दिन होम क्वारंटीन के लिए आपको रह रहे हैं तो उसको वर्क फ्रॉम होम काउंट किया जाएगा। मतलब आपको कोई भी लीव अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगा। लेकिन इसका टाइम पीरियड जो दिया गया है होम फॉर अ पीरियड ऑफ 7 डेज, इसके लिए आपको 7 डेज का टाइम दिया गया है। बोल सकते हैं कि ये भी आपको स्पेशल लीव मिल रहा है जिसको वर्क फ्रॉम होम काउंट किया जाएगा और ये जो टाइम पीरियड है वो 7 डेज का होगा। इसके लिए क्या सिचुएशन है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आया हो तो उसको होम क्वारंटीन अगर किया गया है तो उसको 7 डेज का वर्क फ्रॉम होम मिल जाएगा। फॉर एनी पीरियड बियॉन्ड दैट हिज अटेंडेंस शैल बी रेगुलराइज एज पर द इंस्टीट्यूशन। अगर 7 दिन से ज़्यादा वो होम क्वारंटीन या होम आइसोलेशन में रह रहा है तो उसके 7 दिन से बाद का जो भी उसका लीव होगा उसको रेगुलराइज किया जाएगा। जो पहले ऑर्डर सब आए हुए हैं डिपार्टमेंट ऑफिस कंसर्न वेयर ही इज वर्किंग उसके इंस्ट्रक्शन पे, जहाँ पे वो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, उसके जो ऑर्डर है उसके जो इंस्ट्रक्शन है उसके बेसिस पे अटेंडेंस को रेगुलराइज किया जाएगा अगर 7 दिन से ज़्यादा का हो रहा है तो। जो पांचवा सिचुएशन है उसमें बोला जा रहा है द पीरियड ऑफ क्वारंटीन स्पेंड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज प्रिकॉशनरी मेजर रिसाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन। अगर क्वारंटीन पीरियड जो है कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जो को प्रिकॉशन ले रहा है और कंटेनमेंट जोन में रह रहा है और क्वारंटीन है तो उसके लीव को भी ट्रीटेड एज वर्क फ्रॉम होम या ड्यूटी वर्क फ्रॉम होम टिल द कंटेनमेंट जोन इज डी नोटिफाइड। जब तक कि कंटेनमेंट जोन डी नोटिफाइड नहीं हो रहा तब तक उसके लीव को वर्क फ्रॉम होम ही माना जाएगा। तो अगर कोई वैसा केस है जिसमें क्वारंटीन जो हुआ है पीरियड ऑफ क्वारंटीन स्पेंड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए प्रिकॉशनरी मेजर रिसाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन, अगर कंटेनमेंट जोन में रह रहे हैं तो वैसे वाले टाइम पीरियड को भी आपको वर्क फ्रॉम होम माना जाएगा जब तक कि डी नोटिफाइड ना हो जाए कंटेनमेंट जोन। और ये जो ऑर्डर इशू किया गया है ये अप्लीकेबल कब से होगा तो 25/3/2020 से, मतलब पिछला साल जो मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद से ही ये ऑर्डर अप्लीकेबल है। सारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज और डिपार्टमेंट है उन सबके लिए ऑर्डर है। तो बहुत लोगों का ऐसा लीव पेंडिंग था, अलग अलग लोग कमेंट कर रहे थे कि ऐसा लीव हो गया ये हो गया। मैं भी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था जिसके कारण मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा था। और
वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अभी भी आपका कोई ऐसा सिचुएशन हो जो इसमें कवर ना हो रहा हो तो आप कमेंट करें, ताकि मैं आपको देख पाऊँ कि और कोई इसके अलावा, इसमें तो 5 सिचुएशन जो डीओपीटी ने जारी किया, 5 सिचुएशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग लीव कैसे रेगुलराइज किया जाएगा वो जारी कर दिया। इसके अलावा भी कोई आपका कंडीशन हो या कोई डिपार्टमेंट हो जो आपको अलग टाइप से लीव ट्रीट किया हो तो आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर से रेगुलर वीडियो आते रहेंगे जो भी अपडेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के न्यूज़ से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।